कौन हो तुम? सादिया, क्या हुआ नजवा? तुम इतना काम क्यों रही हो? मैं तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा सादिया, स्टोर में ना कुछ है। मैंने अपनी आंखों से वहां पे एक लड़की देखी जो जंजीरों से बंधी थी। पानी पियो। आओ गुड़िया, हम वहाँ बैठ के काम करते हैं। नहीं, सब आंटी गुस्सा करेंगी। ये हमारे बाबा का कमरा है। मैं डक बना रही हूँ और तुम बटरफ्लाई बना लो। मेरे कमरे में गन मचा रखा है। तुम लोग को मेरा ही कमरा मिला था? ये हमारे बाबा का कमरा है। बाबा का कमरा? जुबान चलाती हो मेरे साथ? ऐसी सजा दूंगी ना कि उम्र भर जवाब देना भूल जाओगी मुझे। चलो आंटी, सईदा आंटी हमें बचाए। सईदा आंटी हमें बचाए। आंटी हमें बचाए। सईदा आंटी हमें बचाए। सईदा आंटी, हमें माफ कर दे आंटी। हम आने के बाद आंटी, आंटी माफ कर दे आंटी। अरे क्या सोच रही है तू? जल्दी जल्दी सब्जी बना, सबा ने खाना बनाना है। बीबी जी, अब मैं इस घर में काम नहीं करूंगी। मेरी जान को खतरा है। लो भाई, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? इस घर में आहिस्ता आहिस्ता सब पागल होते जा रहे हैं। ये मेरा पागलपन नहीं है बीबी जी। देख, तूने अगर जाना है ना तो बेशक चली जा, लेकिन वो जो तूने मुझसे इतना बड़ा कर्जा ले रखा है ना, पहले वो वापस कर दे, वरना पुलिस को मैं तेरे पीछे लगा दूंगी। बस करती है। खुदा बचाए ऐसी चालबाज औरत से। इतने सारे पैसे मैं कहां से वापस करूंगी, वो भी एक साथ? क्या करूं? ये लो बीबी जी। मैं तो भूल ही गई कि बच्चियों को मैंने कमरे में बंद किया था। इतनी लंबी सजा तो नहीं देना चाहती थी मैं। ये दरवाजा किसने खोला?
बाथरूम का दरवाजा किसने खोला? पता नहीं, जब आप बंद करके गई थी थोड़ी देर बाद किसी ने खुद ही खोल दिया। सादिया ऊपर थी, नजमा मेरे सामने थी, तो फिर दरवाजा किसने खोला? जहर लगती है मुझे शहला और इसकी बातें। बड़ी आई मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है इन्हें अपने भाई के लिए एक बीवी की नहीं बल्कि एक घर के लिए एक नौकरानी की तलाश थी। राशिद को नीला रंग पसंद है। थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ कि राशिद 3 बच्चों के बाप है। शायद मैं आज उनको अच्छी लगूं, शायद वो मेरे साथ कुछ वक्त स्पेंड करना चाहे। काश ये बच्चियां ना होती। इनके होते हुए राशिद कभी मेरे नहीं हो सकते। ये सौलिहा की चलती फिरती निशानियां राशिद को कभी सौलिहा को भूलने नहीं देंगी। नीला रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसे ही तैयार रहा करो। मेरा दिल चाहता है कि तुम बस ऐसे ही खुश रहो, हंसती मुस्कुराती। हमेशा खुश रहने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं समझा नहीं, क्या बात? अम्मी कह रही थी कि बेटियों की माएं इस तरह तैयार होकर नहीं घूमा करती। जिस दिन बेटा पैदा कर दोगी उस दिन मलिका बन के घूमना। अरे यार, अम्मी की बातों की परवाह मत किया करो। तुम मेरे लिए तैयार हुआ करो, मेरे दिल की खुशी के लिए। क्या मेरे दिल को ये छोटी सी खुशी मिल सकती है?
गूंजती ये सरगोशियां दोहरा रही है वही दास्तां, उसी रास्ते में उसी चाल में फंसोगे अपने ही जाल में। तुझे याद आएगा जिस घड़ी तेरे सामने होंगी मैं खड़ी, ना सुनेगा तेरी सदा कोई, ना मिलेगी तुझको दवा कोई मेहरबान कोई हमगुजार, तेरा दर्द होगा तेरे आर पार। तू रोएगा चिल्लाएगा तेरे लब पे मेरा नाम आएगा, तेरे हम कदम है मेरा इंतकाम, है तेरा सितम ये मेरा इंतकाम। राशिद, राशिद क्या हुआ? तुम यहाँ? मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई, मुझे घर जाना है। चलो। बेफिक्र होकर डन कर दें सर। देखे ना, 2 बाथरूम है, किचन है, 2 रूम है और छत तो बेहतरीन है, और किराया सिर्फ 10,000 है। हाँ, घर तो बहुत अच्छा है। अरे सर, सुई गैस की फिटिंग है इसमें? हैं? सुई गैस की फिटिंग है इसमें? अरे हाँ बिल्कुल है। ये क्या बात कर दी आपने, सुई गैस की फिटिंग है, सब कुछ है। और अगर कोई चीज़ नहीं भी है तो मैं हूँ ना। ठीक है, पर आप इसे डन करें, लेकिन एडवांस कितना होगा? 2 माह का दे दें हैं? तो शिफ्टिंग की तैयारी करें, आप निकल जाएगा ये। नहीं, आप इसे डन करें, मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। कर दूं मैं? हाँ जी, डन कर दो। ठीक है, कर दिया। हाँ भाई, हाँ ठीक है, कर दो। हाँ, जब से राशिद की दूसरी शादी करवाई है, इस घर के मसाइल कम होने के बजाय और बढ़ गए हैं, और बजट कहीं से कहीं चला गया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे क्या पता था कि इस नेचर की निकलेगी। मैंने तो सोचा समझदार लड़की है, बच्चों के जरिए राशिद भाई का दिल जीत लेगी और राशिद भाई का घर फिर से बस जाएगा। अरे तो सभा में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो राशिद उसका दीवाना हो जाता। अरे शुक्र नहीं करती ये लड़की कि इसका घर बस गया है, हैं? हाँ, एक बच्चियां थी जिनके जरिए वो राशिद का दिल जीत सकती थी, लेकिन ना भाई ना। अरे वो तो इस घर में महारानी बनने आई है। अगर बच्चियां नहीं संभालनी तो हमने क्या करना है, इसका अचार डालना है, दफा हो जाए वापस अपनी माँ के घर। जब से इसके कदम घर में पड़े हैं ना, अजीब अजीब वाकयात हो रहे हैं। बेगम, तुम राशिद से 2 टोक बात करो कि वो सालेहा के रोग से बाहर निकले और घर बसाए अपना। पता नहीं क्यों नहीं भूलता राशिद साला को, न जाने उसको इसमें क्या नजर आता था। दिमाग ही खराब हो गया मेरे लड़के का। बीबी जी, मैंने लहसुन प्याज पीस दिया। अच्छा तो ठीक है, जाके बता सबा को क्या क्या हंडिया चढ़ाए। जी बीबी जी। बीबी जी, बड़ी बीबी कह रही हैं आप हंडिया चढ़ा दें चूल्हे पे। तुम्हारी बड़ी बीबी जी के हाथ पैर नहीं है, उनसे बोलो खुद ही चढ़ा लें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो जी शैला बीबी आई हुई है। तो क्या करूं मैं?
डरती नहीं हूं तुम्हारी शैला बीबी से। जाके कह दो कि मैं सो रही हूं। जी ठीक है। वैसे अम्मा तुम्हारे दुपट्टे लाई हूँ मैं बड़े अच्छे। अच्छा बीबी जी, हाँ। वो जी कह रही हैं आप खुद ही हंडिया चढ़ा दें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे देख जरा इस लड़की को कि किस कदर काम चोर है। रात तक अच्छी भली फिर रही थी, तो खुद जाके हंडिया चढ़ा ले, दफा कर उसको तू। वैसे अम्मा तुमने सर पे चढ़ा रखा है सबा को, उसके कमरे में जाकर ना उसे नीचे खींच के लेकर आओ। अरे उसका बंदोबस्त तो मैं कर ही लूंगी, अभी हिम्मत नहीं है मुझ में उससे मुंहमारी करने की। और क्या बीबी जी, कोई सालिया बीबी थोड़ी है जो चुपचाप सब कुछ सुन लेंगी। तू चुप कर, मेरी जबान चलने लग गई है तेरी। चोंच बंद रख अपनी और जाके हांडिया चढ़ा जा। आखिर में सारा मलबा मुझ पर ही आता है। मिस, मेरा पैराग्राफ हो गया। वेरी गुड। गुड़िया, आपने डिक्टेशन याद कर लिए? मिस बस थोड़े से रहते हैं। गुड़िया, आप कब से डिक्टेशन लेके बैठ हुई हो? मिस, मेरे दिमाग में एक सवाल अटक गया है। सवाल? कैसा सवाल? मिस, क्या असली में जिनभूत होते हैं? आप क्यों पूछ रही हो? क्योंकि हमारी दादी को जिनभूत नजर आते हैं और दादी उनसे डरती हैं। हालांकि जिनभूतों को दादी से डरना चाहिए क्योंकि दादी सबको डराती हैं। गुड़िया, बुरी बात, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहते। जो लोग डरते हैं उनका डर उन्हें मुख्तलिफ शक्लें बनाकर डराता है, और जो लोग नहीं डरते, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। ठीक है, अब अपना काम करो और इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। क्या सोच रहे हैं? यही के बीच से तो हम हुआ है। अगला स्टॉप हमारा क्या होना चाहिए, प्रेयर हॉल या मोहाटा पैलेस? फिलहाल तो मेरा किसी भी जगह के बारे में सोचने का कोई प्लान नहीं है। आपको पता है, बीच एक ऐसी जगह है जहां मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ। मेरा एक शौक है कि मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग बीच पे। इंटरेस्टिंग। यानी कि दूसरी लड़कियों की तरह आपको भी शादी के अरमान हैं तो, मगर मैं आम लड़कियों की तरह नहीं हूँ। शादी मेरी जिंदगी का गोल नहीं है। गोल तो शायद इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जिंदगी में अभी तक ऐसा कोई आया नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर शादी मेरी जिंदगी का गोल होता तो अब तक मैं कोई ना कोई ढूंढ चुकी होती। अरे ये तो मैं आपसे तब पूछूंगा जब आपकी जिंदगी में कोई आ जाए। लाइफ की प्रायोरिटीज यूं चेंज हो जाती हैं। ये तो वक्त बताएगा। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? राशिद भाई के साथ आप भी शादी कर लेते। लड़की कोसों दूर थी, कैसे करता? क्या मतलब? डज इट मीन के आपको कोई लड़की पसंद है और वो आपसे दूर है? आप उससे शादी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लड़कियां छोटी सी बात को इतनी बड़ी कहानी कैसे बना लेती? तो फिर मतलब ये कि कोई आएगी तो आपको पता चल जाएगा। चलें, इंतजार रहेगा मुझे। अरे क्या फिर कोई डरावना ख्वाब देख लिया? ख्वाब भी था और कुछ और भी। और क्या? अरे ना सोचा करो उल्टी सीधी बातें, वहम ना किया करो। चलो लेट जाओ, चलो चलो।
सबा, मैं मानता हूं कि हमारा रिश्ता बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुमसे गाफिल हूं। मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे दिमाग का खलल बिल्कुल भी नहीं है। मेरी एक हामिल से मुलाकात हुई, शम्स नाम है उसका। बहुत जल्द वो हमारे घर आएगा। तुम परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। लोगों, हमारी मदद करें। मैं और मेरी बहन पिंकी, हम दोनों बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। हमारे साथ कैदियों जैसा सलूक किया जाता है और सादिया आंटी को हमारे लिए हायर किया गया है, जो हमें हमारा काम अपनी मर्जी से नहीं करने देती। और पढ़ाई के लिए हम दोनों मिस उबैदा जैसी सब टीचर के साथ फंस गए हैं। और नजमा आंटी हमारे आसपास किसी कांस्टेबल की तरह हर वक्त घूमती रहती हैं। और सबसे बढ़कर सब आंटी जो अपनी नाक पे मच्छर नहीं, मक्खी, हाँ, जो अपनी नाक पे एक मक्खी तक नहीं बैठने देती। आए हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएं। यस। गुड़िया ने कोई वीडियो भेजी है। लोगों, हमारी मदद करो। मैं और मेरी बहन पिंकी, हम दोनों बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। हमारे साथ कैदियों जैसा सलूक किया जाता है और सादिया आंटी को हमारे लिए हायर किया गया है, जो हमें हमारा काम अपनी मर्जी से नहीं करने देती। और पढ़ाई के लिए हम दोनों मिस उबैदा जैसी सब टीचर के साथ फंस गए हैं। और नजमा आंटी हमारे आसपास किसी कांस्टेबल की तरह हर वक्त घूमती रहती हैं। और सबसे बढ़कर सब आंटी जो अपनी नाक पे मच्छर नहीं, मक्खी, हाँ, जो अपनी नाक पे एक मक्खी तक नहीं बैठने देती। आए हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएं। यस। भाई वीडियो दोबारा लगाइएगा। अरे यार घर जाके देख लेना। भाई आप प्लीज दोबारा लगाएं। ये लो। लोगों, हमारी मदद करो। मैं और मेरी बहन पिंकी, हम दोनों बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। हमारे साथ कैदियों जैसा सलूक किया जाता है और सादिया आंटी को हमारे लिए हायर किया गया है, जो हमें हमारा काम अपनी मर्जी से नहीं करने देती। ये क्या है? इस घर में हर इंसान अपनी जिंदगी में खुश है। जिंदगी तो सिर्फ मेरी बर्बाद हो रही है और ये तीनों बलाएं हर वक्त अपने बाप से चिपकी रहती हैं। ये इधर उधर हो तो शायद राशिद में कोई तब्दीली आए। इन मुसीबतों से ध्यान हटे तो किसी और की तरफ देखे ना। मैं देखता हूँ साची। कौन?
घर बहुत अच्छा है, खुला डुला है। मैंने एडवांस भी दे दी। बस तुम शिफ्टिंग की तैयारी करो। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, मेरे दिल से बोझ हल्का हो गया। पता नहीं कैसे कैसे वहम मेरा सीना चीर रहे थे। अपने सारे वहम यहाँ पे छोड़ के जाना। अल्लाह खैर करेगा। कितना यकीन रखते हैं भूत प्रेत पर? यकीन और बेयकीनी की कैफियत में पूरी तरह से मुब्तला। मौत की फिजा में सांस ले रहे हैं, वो भी बेयकीनी की कैफियत में। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आपके घर कोई अजीब मखलूक अपना असर साबित करने की कोशिश नहीं कर रही? किसी रूहानी मखलूक की तलाश में मैं इस घर की तरफ पहले भी आ चुका हूं। आपको ये सब कैसे? राशिद, ये तो वही शख्स है जो उस दिन मार्केट में मेरा पीछा कर रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरा नाम शम्स है और उस दिन मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि उस मावराए वजूद का पीछा कर रहा था जिसने इस घर में दहशत फैला रखी। आप इतना सब कुछ कैसे जान सकते हैं? जब कोई रूहानी वजूद किसी जिस्म को अपना असीर बना लेता है तो उसमें से खास किस्म की शुआएं निकलती जो एक आम इंसानी आंख नहीं देख सकती। खैर, ये बातें इस वक्त आपको समझ नहीं आएंगी। मिस्टर राशिद, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। अकबर सो गए? हाँ, सो गया। जल्दी जल्दी पैकिंग कर लो। अम्मी, हम ये घर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इतना खुला खुला तो है और यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी खेलने की जगहें भी हैं। हमारी इतनी अच्छी अच्छी सहेलियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। इसमें उदासी की क्या बात है? वो घर इससे ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है। और पता है, वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लॉन है, हम उसमें झूला लगाएंगे। और अम्मी, हमारी सहेलियाँ? सहेलियों से हम मिलने चले जाएंगे या फिर उनको अपने घर बुला लेंगे। ठीक है। मिस्टर राशिद, आपने बताया था कि
चंद माह पहले आपके घर में मौत हुई थी। मेरी मिसेस की डेथ हुई थी। आई एम सॉरी, मैंने आपके जख्मों को ताजा कर दिया। लेकिन क्या करूं, सब कुछ जाने बगैर मैं कोई भी अमल नहीं कर सकता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी मिसेस की डेथ कैसे हुई? आप तो जानते हैं जॉइंट फैमिली के मसाइल। मेरी और स्वालिया की 3 बेटियां, हमारा बेटा नहीं। इसी वजह से स्वालिया को बहुत कुछ सुनना पड़ता था। वो मेरी वजह से सब्र करके सब कुछ सहती रही। फिर अचानक स्वालिया में एक अजीब सी तब्दीली आ गई। वो डरी डरी सहमी सहमी सी रहने लगी। उसे पुरसरार सी चीजें नजर आने लगी। मैं उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसकी बीमारी का पता चला पाता, उसका इलाज करवा पाता, उसने खुदकुशी कर ली। और कुछ? इसका मतलब ये है कि ऐसा बहुत कुछ है जो आप भी नहीं जानते।